कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसा हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। ठीक है, पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा जो पेपर है वो देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है छायावाद की आधार स्तंभ कभी नहीं है। तो यहाँ पर छायावाद की आधार स्तंभ कभी कौन नहीं है, आपको यह बताना है। तो आपका आता निराला, बा आता जयशंकर प्रसाद और साथ आपको महादेव वर्मा और दात आपका सूरदास। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया छायावाद की आधार स्तंभ कभी नहीं है, तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपके यहाँ पर सूरदास हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर सूरदास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नंदन, नंदन का प्रयोग किया गया है। तो आपका ठीक है, इसका ऑप्शन आता है उद्धव के लिए, बात कृष्ण के लिए और साथ आपका गोपियों के लिए और दाता सूरदास के लिए। तो यहाँ पर नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा कृष्ण के लिए। ठीक है, कृष्ण के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है काव्य के भेद होते हैं। तो आपका आता है इसका ऑप्शन आता है 1, बात आपका 2 और साथ आपका 3 और दाता 4। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, हमने आपको नाम भी बता दिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो नेताजी का चश्मा है वो पाठ की कौन सी विधा है। तो आपका था एकांक की बात, आपका निबंध और साथ आपका व्यंग और दाता कहानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका राइट आंसर आपका कहानी हो जाएगा। ठीक है, चौथे का आपका द करेक्ट आंसर है कहानी। फिर आपका पांचवा आता है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। ठीक है, तो इसका और साथ पूर्व पद, बात उत्तर पद और साथ आपका पूर्व पर और दाता आपका उत्तर पूर्व। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, आपका यहाँ पूर्व पद राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया, ठीक है, मरहम, बात आपका दवाई और साथ आप पिसी हुई हल्दी और दादा तुलसी का रस। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पिसी हुई हल्दी। ठीक है, पिसी हुई हल्दी आपके यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न 2 आता है, जो आपके सही विकल्प हो तो आपके कंप्लीट हो गए, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब जो आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सूरदास जी मुक्ता डॉट रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता आपके, ठीक है, बादशाह रस के कवि हैं। बादशाह आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता गोपियों ने मधुकर, गोपियों ने मधुर, ठीक है, मधुर संबोधन डॉट के लिए दिया। ठीक है, कृष्ण, और दूसरा इसका ऑप्शन आता उद्धव। तो यहाँ पर गोपियों ने मधुर, ठीक है, मधुर संबोधन उद्धव के लिए दिया। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है वीर रस का स्थायी भाव डॉट है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव रहेगा वो आपको उत्साह हो जाएगा। ठीक है, उत्साह आपका राइट आंसर रहेगा तीसरे स्थान का। फिर जो आपका चौथा आता है चौपाई की प्रत्येक चरण में डॉट मात्रा होती है। तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में होती हैं आपकी 16 मात्राएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर देख सकते 5वां आता प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट था। तो यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। ठीक है, मोतीलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया है कभी कभी हमसे डॉट कुश्ती भी लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी हमसे बाबूजी, ठीक है, बाबूजी कुश्ती भी लड़ते हैं। तो बाबूजी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के रजिस्टर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपके 6 नंबर की आती हैं। स्तंभ आवबा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहले आती है आत्मकथ। तो आत्मकथ को आपको शरीर है से मैच कर देना है। और दूसरी आती है रस काव्य की। तो यहाँ पर रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, आपकी दूसरी मैच कर देनी आपको आत्मा है से। जो तीसरी आती है एक कहानी AIB। तो यहाँ पर एक कहानी AIB, इसको आपको मन्नू भंडारी से मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरी आपको मन्नू भंडारी से मैच करना है। और जो आपकी चौथी आती है नेताजी का चश्मा, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको हम बाद में मैच कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी 5वीं आती है रामचरितमानस, तो इसको आपको महाकाव्य से मैच कर देना है।
ठीक है 5वीं। और जो 6वीं आती है माता का अंचल, तो इसको आपको शिव पूजन सहाय से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर दी गई है नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा आपके यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है नेताजी का चश्मा, तो इसको आपको यहाँ पर किससे मैच कर देना है, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसको आपको नेताजी चश्मा मैच करना है स्वयं प्रकाश से। ठीक है, ये आपकी चौथी रहेगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होगी। ठीक है, और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका चला था सत्य असत्य का चयन करके लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता वीर व्यक्ति अपने प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो वीर व्यक्ति रहते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रस के 7 अंग हैं, तो रस के होते हैं 4 अंग। ठीक है, 7 नहीं होते, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी आपका असत्य रहेगा। और जो आता है उपकार मानने वाला कर्ता कहलाता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और जो 5वां आता नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर जो आपका 6वां आता तारकेश्वर नाथी भोलानाथ थे, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य सत्य हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको इसको ध्यान से दिखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण, ठीक है, किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर उद्धव पर। ठीक है, उद्धव पर यहाँ पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो आपका पहले का आंसर उद्धव हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पर सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कृष्ण भक्ति शाखा, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है गणों की कुल संख्या लिखिए, तो गणों की कुल संख्या होती है 8। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा 8। फिर जो आपका आता है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो यहाँ पर कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से, ठीक है, आपके हालदार साहब गुजरते थे, तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा हालदार। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हालदार साहब, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो प्रतिदिन में आपकी अव्ययी भाव समास हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अव्ययी भाव समास, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है बरखा के बंद होती बाग में क्या क्या नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर बरखा के बंद होती बाग में, ठीक है, बिच्छू नज़र आए, इसका आंसर आपका बिच्छू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपके हमने ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 6 आता प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्रगतिवाद की आपकी 2 विशेषता रहेंगी। स्टेज समवादी विचारधारा से प्रेरित है, प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता को, ठीक है, उद्देश्य सुगा है। फिर आपकी दूसरी विशेषता देख लीजिए। ठीक है, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इनके आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। फिर आपका इसका अथवा नई कविता की 2 विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं दी हैं, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। ठीक है, तो ये आपका 6वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो सूरदास की आपकी 2 रचना रहेंगी वो आपकी हो जाएगी सूरसागर, सूरसारावली। ठीक है, और आपका भावपक्ष रहेगा, तो भावपक्ष देख लीजिए, और कलापक्ष। ठीक है, इनको पूरा आपको याद करना है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जयशंकर प्रसाद की जो विशेषता रहेगी, पहले तो आपको रचना याद करना है। ठीक है, प्रेम पथिक आंसू, ठीक है, आपकी 2 रचनाएं हो जाती है। और इनका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका भावपक्ष दिया गया है। ठीक है, और कलापक्ष देख लीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर उद्धव के ठीक है व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। तो पहला आपका रहेगा कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर आपका यहाँ पर खा आता है, तो खा पॉइंट भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 8वें का अथवा आता है उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है।
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। कविता बदल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता, बदल मानव जीवन में नई कल्पना के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको 8वें का अथवा का आंसर दिया है, तो पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो 9वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न आपका आता है, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। ठीक है, फिर आपको खा पॉइंट आता है, गा और घा। ठीक है, तो आपको यहाँ से चारों पॉइंट को याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वें का अथवा आता, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और साथ ही जो आपका इसका आंसर है वो आपका यहाँ पर, ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई। पहली विशेषता है वीर, ठीक है, वीर योद्धा शांत विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। वह अपनी वीरता का बखान अपने आप नहीं करते, अन्यथा उनकी वीरता खुद उनके गुणों का बखान करती है। ठीक है, फिर आपका दूसरा पॉइंट आता, दुनिया खुद उनका गुणगान करने लगती है। फिर तीसरा पॉइंट देख लीजिए, चौथा, ठीक है, और 5वां ये आपका 9वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया 10वां क्वेश्चन, ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई है। दोहा अर्ध सम्माती छंद है या सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और साथ ही इसका आप उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर मानवीकरण अलंकार की परिभाषा रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपकी ठीक है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दी गई। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ये आपका 10वें का अथवा आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर, ठीक है, 10वें का अथवा का आंसर करा दिया। आपका 11वां आता है, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिया गया। ठीक है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, खंडकाव्य में जीवन की एक घटना या प्रसंग का चित्रण होता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, महाकाव्य को उद्देश्य महान होता है और खंडकाव्य के लिए महान उद्देश्य होना अनिवार्य नहीं है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका अथवा आता रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रस के आपके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये आपके 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां आता है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर धीरे, रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा या पत्रकारिता की कोख में पैदा हुई एक साहित्यिक विधा है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सच्ची और सही जानकारी हो यहाँ तक याद करना है। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके इसका अथवा दिया 12वें का, हिंदी में उपन्यास सम्राट, ठीक है, किसे कहते हैं, उनकी 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उनके उपन्यास बहुत ही अद्भुत और सार्थक है। ठीक है, उन्होंने उपन्यास विधा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। और आपके 2 उपन्यास रहेंगे, गोदान और गबन। ठीक है, ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया 13वां, नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर नाटक और एकांकी में 2 अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका नाटक और एकांकी में आपके 5 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है और नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। तो इस तरह से आपको 2 अंतर यहाँ से याद कर लेना है। अब जो आपका यहाँ पर 13वें का अथवा आता है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कहानी उपन्यास में 4 अंतर दिए गए। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां आता, ठीक है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली में 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मन्नू भंडारी की रचना रहेंगी आपका बंटी और एक है प्लेट सैलाब। ये आपकी यहाँ पर 2 रचना हो जाती हैं और इनकी भाषा शैली साहित्य में स्थान। ठीक है, आपको साहित्य में स्थान याद नहीं करना है, सिर्फ आपको भाषा शैली और 2 रचना आपको याद करनी है। अब आपका यहाँ पर 14वें का अथवा आता, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली में 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी स्वयं प्रकाश की जो 2 रचना रहेंगी, ठीक है, आसमां कैसे कैसे और सूरज कब निकलेगा, ये आपके यहाँ पर 2 रचना हो जाती है। और साथ ही इनकी भाषा देख लीजिए शैली। ठीक है, तो भाषा शैली और आपको 2 रचनाएं याद करना है। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। भगत की पुत्रवधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, तो इस तरह से पूरा आपका प्रबंध करना चाहती थी। यहाँ तक आपको याद कर लेना, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इसका अथवा, ठीक है, मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति बीज अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आदर करना चाहिए, यहाँ तक पूरा याद करना है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य, ठीक है, वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। ठीक है, मैं कल भोपाल जाऊँगी। ठीक है, इसको आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। तो इसको आपको किस तरह से करना है, क्या मैं कल भोपाल जाऊँगी, इस तरह से आपका प्रश्नवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। और यह आपका विद्यालय है, इसको आपको निश्चितवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, तो इसे आपको खुद कर लेना है। और साथ ही इसका अथवा आता है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना, आग में घी डालना और गगर में सागर बनना। तो इनका आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सलाह है, आप इन्हें खुद कर सकते हैं। फिर आपका 7वां आता, माता का अंश शीर्षक की उपयोगिता बताइए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। ये आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर 17वें का अथवा आता है, ठीक है, गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, गंतोक के लोगों की ठीक है मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आपका 17वें प्रश्न के अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर 18वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित पदांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धराधर ओ। ठीक है, इसके आपको व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, और व्याख्या हमने आपको दिखा दी है, तो व्याख्या ईस्वी को आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए जो इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको 19वां आता है, जो कि आपका गद्दार से दिया गया। ठीक है, मूर्ति संगमरमर की थी। तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आपको संदर्भ लिखना है पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह गद्दार हमारी पाठ पुस्तक के नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया। इसके लेखक स्वयं प्रकाश है। और प्रसंग देख लीजिए, और इसकी आप व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी व्याख्या दी है। ठीक है, तो व्याख्या आपको याद कर लेनी है, और आपको यहाँ प्रसंग और संदर्भ। ठीक है, इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो हो जाता है। और जो इसका अथवा दिया गया, बाल गुण भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां आता है, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, तो जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो इस पर अनुच्छेद है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका मेरे जीवन के लक्ष्य पर आपका अनुच्छेद दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए जो इसका अथवा दिया गया, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। ठीक है, फिर आपका 21वां आता है, जो कि आपका आपरित काव्यांश से दिया गया है। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन 3 प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आता है, जो कि गद्यांश आता है, तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। और 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। ठीक है, जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, इनका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।